गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में बेटा मेनली हम डेटा से डील करते हैं। मीन स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। जब स्टार्टिंग में आप कोई भी एक डेटा कलेक्ट करते हो तो फर्स्ट टाइम में पहली नज़र में उस डेटा को देखने से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हमें उसे डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज करना पड़ता है। जैसे कि आप टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हो उसका, उस गिवन इंफॉर्मेशन को आप बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, हिस्टोग्राम बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो। तो गिवन डेटा को जब आप कलेक्ट करके डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज कर देते हो तो अरेंज करने के बाद हम एक ही नज़र में देख के हम उससे डिफरेंट कंक्लूजन्स डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फर्स्ट, नंबर ऑफ रूम्स इन द स्कूल बिल्डिंग, एक स्कूल बिल्डिंग में कितने रूम्स हैं। सेकेंड डेटा ये भी हो सकता है क्लास 9th के हर एक सेक्शन में नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितने हैं, ये भी एक तरह का डेटा है। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट फिगर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, हमारे इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके लिटरेसी रेट फिगर्स क्या है, वो भी एक डेटा हो गया। नेक्स्ट, इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ से पास्ट 50 ईयर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है लास्ट 50 ईयर्स में उसके इलेक्शन रिजल्ट्स क्या रहे हैं, ये भी एक डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सभी एक डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, अब डेटा को बेटा हम दो अलग अलग फॉर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। जैसे हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसमें फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि स्कूल बिल्डिंग में कितने रूम्स, क्लास 9th के हर एक सेक्शन में कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ये डेटा आप अपने आप कलेक्ट कर सकते हो, आपको किसी और की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ एग्जांपल्स हैं, लिटरेसी रेट फिगर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पास्ट 50 ईयर्स, इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए बेटा आपको मैगजीन्स की, न्यूज़पेपर्स की, किसी और एजेंसी की रिक्वायरमेंट, किसी और एजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से हमने डेटा को 2 अलग अलग फॉर्म्स में क्लासीफाई किया है। ऐसे डाटा जिनको कलेक्ट करने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। मीन्स फर्स्ट और सेकंड ये दोनों एग्जांपल्स हैं प्राइमरी डेटा के। और थर्ड और फोर्थ, इन दोनों डेटास को कलेक्ट करने के लिए आपको किसी और एजेंसी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह के डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा यही था कि आपको पहले कोई भी एग्जांपल्स लिखने थे डेटा के फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ और फिर उसे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्लासीफाई करना था। नाउ अब हम सेकेंड एक्सरसाइज अब बेटा सेकेंड एक्सरसाइज में हमें डेटा गिवन है और उस डेटा को हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का डेटा ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मैंने बोर्ड पे नोट कर लिया है। इसमें हमें ये गिवन है कि 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स क्या हैं। सो इस डेटा को आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम ब्लड ग्रुप, इस क्वेश्चन को करते हुए बेटा आपको ये डेटा नोटबुक पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए नोट किया ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। नेक्स्ट, टैली मार्क्स, और टैली मार्क्स के बाद थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी। नाउ अब सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप्स लिख लेते हैं। ब्लड ग्रुप्स हमारे पास गिवन है ए, बी, ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप ए बी। सबसे पहले बेटा आप 1 बाय 1, सबसे पहले ए है तो ए के आगे एक टैली मार्क लगा दोगे। नेक्स्ट बी, उसके बाद 2 टाइम्स ओ तो 2 बार टैली मार्क्स आ जाएगा।
नेक्स्ट ए बी, उसके बाद ओ, नेक्स्ट ए ओ, ए एंड ओ, उसके बाद बी, नेक्स्ट ए के बाद ओ बी। आपको बेटा टैली मार्क्स 5-5 के बंच में लगाने हैं। जब यहाँ पे 4 टाइम्स आ चुका है तो 5th आप इस तरह से क्रॉस करोगे, ओ नेक्स्ट बी एंड ए एंड 2 टाइम्स ओ, ए एंड 2 टाइम्स ओ, ए बी एंड ओ, ए बी एंड ओ, ए 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स ओ, अगेन 5 का बंच, ए बी एंड ए, बी एंड ए, ओ एंड बी, ओ एंड बी, ए बी एंड ओ, ए बी एंड ओ। सो इस तरह से बेटा हमने सारा के सारा जो डेटा हमें गिवन था उसको अब तक ब्लड ग्रुप हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, उसके बाद उसको टैली मार्क्स के थ्रू हमने काउंट कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी ए कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 + 4 9 टाइम्स, एंड बी इक्वल्स टू 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, एंड ओ 5 + 5 10 + 2 12, एंड ए बी 3 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी मीन्स एक ब्लड ग्रुप जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो। आप इन सबको टोटल भी कर सकते हो, 9 + 6 15, 15 + 12 27, एंड 27 + 3 = 30। आप काउंट भी करके देख सकते हो, हमारे पास टोटल 30 ब्लड ग्रुप्स गिवन है। तो इस तरह से कोई भी डाटा अगर हमें गिवन है तो हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब बेटा हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें डेटा गिवन है। इस क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है बेटा कि डिफरेंट इंजीनियर्स अपने घर से कितनी दूर जाके काम करते हैं, वो डिस्टेंस गिवन है। सो इसमें डिफरेंट डिस्टेंसेस गिवन है। आपको इस इंफॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसमें बेटा हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, हमें क्लास इंटरवल्स की हेल्प लेनी है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको यहाँ पे आप डिस्टेंस लिख सकते हो या क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। सेकंड और थर्ड कॉलम वो बेटा सेम आएगा, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखिए बेटा डेटा में लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 2 है और हाईएस्ट वैल्यू 32 है। सो आप क्लास इंटरवल स्टार्ट करोगे 0 to 5, नेक्स्ट क्लास इंटरवल 5 to 10, नेक्स्ट इसी तरह से 5 का डिफरेंस लेके आप सारी क्लास इंटरवल्स लिखोगे, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। सो इस तरह से पहले आप क्लास इंटरवल्स लिख लोगे। ये बेटा जो हमने क्लास इंटरवल्स लिखी हैं ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स है। क्लास इंटरवल में ये 2 लिमिट्स होती हैं। जो फर्स्ट डिजिट आपने लिखी है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो नेक्स्ट डिजिट लिखी है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। और आप ये देखिए जो आपने क्लास इंटरवल्स लिखी है, फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 5 और नेक्स्ट क्लास इंटरवल 5 से ही स्टार्ट हो रही है, ये कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह से आप किसी भी क्लास इंटरवल का देख लिए, जैसे कि यहाँ पे क्लास इंटरवल है 15 to 20, तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 20 से स्टार्ट हो रही है। तो जब क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस होते हैं तो इसमें आप जो नंबर्स काउंट करोगे वो आप लोगे 0 to 4। इसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट है, कोई भी क्लास इंटरवल हो उसमें अपर लिमिट उसमें काउंट नहीं होती, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल में जाएगी।
जैसे कि 10 to 15 में आप कौन से नंबर्स काउंट करोगे, 10 to 14। और सपोज जैसे 25 to 30, इस क्लास इंटरवल में आप नंबर्स काउंट करोगे 25 to 29। सो अब नेक्स्ट इसके बाद वही प्रोसेस, आप टैली मार्क्स लगाओगे और टैली मार्क्स लगाने के बाद फिर आपको टैली मार्क्स काउंट करके फ्रीक्वेंसी का पता लग जाएगा। सो अब हम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था 1 by 1 ऑब्जर्वेशन देखेंगे और उसका टैली मार्क्स लगाएंगे। जैसे कि फर्स्ट है 0 5, 5 आएगा बेटा 0 to 5 में नहीं होगा क्योंकि 5 इसकी अपर लिमिट है, ये जाएगा नेक्स्ट क्लास इंटरवल में, तो यहाँ पे आप एक टैली मार्क लगा दोगे। नेक्स्ट 3 आएगा बेटा 0 to 5 में। नेक्स्ट है 10 थर्ड क्लास इंटरवल में। उसके बाद 20 इस क्लास इंटरवल में आएगा। नेक्स्ट 25 वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में। 11 10 to 15 में। उसके बाद है 13 अगेन 10 to 15। नेक्स्ट 7 5 to 10। उसके बाद 12 10 to 15। नेक्स्ट है 31 लास्ट क्लास इंटरवल। उसके बाद 19 15 to 20 में। उसके बाद 10 to 15 में अगेन 5 का बंच बना हो गया। उसके बाद है 12 आएगा 10 to 15। नेक्स्ट 17 15 to 20। 18 अगेन 15 to 20। 11 10 to 15। 32 लास्ट क्लास इंटरवल। 17 15 to 20। 16 अगेन 5 का बंच हो जाएगा। 2 फर्स्ट क्लास इंटरवल। नेक्स्ट 7 सेकेंड। 9 and 7 8 3 and 5 8 3 and 5 12 and 15 12 and 15 18 and 3 18 and 3 12 and 14 12 and 14 2 9 and 6 2 9 and 6 15 2 times 15 7 and 6 7 and 6 and लास्ट ऑब्जर्वेशन 12। सो इस तरह से आप टैली मार्क्स लगा लोगे, बाद में आपको टैली मार्क्स से फ्रीक्वेंसी का पता लग जाएगा। सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5, नेक्स्ट 11 अगेन नेक्स्ट 11 और उसके बाद नेक्स्ट 9 1 1 एंड 2। तो इस तरह से आप गिवन इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें बेटा एक और पार्ट वैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन हमें किसी भी डेटा की रेंज भी कैलकुलेट करनी होती है। रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी डेटा हमें गिवन है उसकी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो अगर आपको इस डेटा की रेंज कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 32 and lowest observation equals to 2. So the range of this data is 32 minus 2 equals to 30. So बेटा इस तरह से आप एक्सरसाइज 14.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना है। बस आपको जब आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे तो क्लास इंटरवल्स में बेटा इस बात का ध्यान देना है कि जो अपर लिमिट है वो आप उस क्लास इंटरवल में काउंट नहीं करोगे, वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में आएगी। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।